नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। बुद्ध धम्म संघ तीन रत्न को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हम लोग जिस विषय का अभ्यास करने वाले हैं वह विषय है होली। भगवान बुद्ध ने होली के ऊपर यह देशना की है। हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि होली क्या है और भगवान बुद्ध ने ये होली के विषय में उपासक वर्ग के लिए क्या उपदेश किए हैं। होली के समय हम लोगों ने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भगवान बुद्ध ने जो उपदेश किया है हम आज उसका अभ्यास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। भगवान बुद्ध ने ये जो देशना है ये श्रावस्ती में जेतवन में की है। धम्मपद की एक गाथा को लेकर यह उपदेश किया है। वह गाथा धम्मपद के अट्ठ कथा के पहले भाग में जो भगवान बुद्ध ने जो गाथा बोली है 26 और 27 नंबर की यह गाथा है। ये दो गाथा को लेके भगवान बुद्ध ने यह देशना दी है। यह गाथा इस प्रकार है। पमाद मनुयुज्यन्ति, इस गाथा के ऊपर भगवान बुद्ध ने उपदेश किया है। यह धर्म देशना भगवान बुद्ध ने जेतवन में साधना करते हुए पृथक जनों के किसी मेले उत्सव को उद्देश्य कर कही थी। मूर्ख लोगों का मेला उत्सव। एक समय श्रावस्ती में मूर्खों यानी प्रमत्त जनों का एक मेला उत्सव लगा। उस मेले में ऐसे लोग एकत्र हुए जो मूर्ख थे, अविवेकी थे, जिसमें वे लोग सप्ताह पर्यंत एक दूसरे पर धूल कीचड़ एवं गोबर फेंकते हुए, मलते हुए, अपशब्द बोलते हुए उत्सव मना रहे थे। उस समय उन्हें न किसी बड़े बूढ़े का संकोच था, न अपने किसी बड़े नाते रिश्तेदार का, न किसी सहृद या किसी विरक्त सन्यासी का। वे किसी के भी घर के द्वार पर खड़े होकर अपशब्द बोलने लगते थे। उनके इन अपशब्दों को सुनने की शक्ति न होने के कारण सज्जन लोग उन प्रमादियों को यथा सामर्थ्य आधी चौथाई या एक का अर्शापन मुद्रा देकर आगे बढ़ाते थे। वे प्रमादी जन भी उन सज्जन गृहस्थों के घर से मुद्राएं पाकर आगे बढ़ जाते थे। उस समय श्रावस्ती में 5 करोड़ आर्य श्रावक रहते थे। 5 करोड़ आर्य श्रावक उपासक वर्ग। उन्होंने शास्ता के पास संदेश भिजवाया, बनते आप सप्ताह पर्यंत भिक्षु संघ के साथ नगर में न आकर विहार में ही रहे। भगवान बुद्ध को याचना की, संदेश भिजवाया कि भगवान आप भिक्षु संघ को साथ लेकर विहार में न आए, ऐसे समय जो मूर्खों का मेला लगा है। यह संदेश भगवान बुद्ध के लिए किसी उपासक के द्वारा भेजा गया और सप्ताह पर्यंत उपासकों ने अपने घरों में यागु बनाकर, भात बनाकर, भोजन पकाकर
विहार में भिक्षु संघ के लिए पहुंचाया। वे स्वयं भी अपने घर से बाहर ये भोजन दान के अलावा, भोजन दान भगवान बुद्ध को पहुंचाने के अलावा किसी भी कार्य के लिए घर के बाहर नहीं निकले। उस वक्त जो मेला लगा था, वो मेला समाप्त होने पर 8वें दिन उन्होंने भगवान बुद्ध सहित भिक्षु संघ को बुलाया, निमंत्रित किया, नगर में लाकर महादान भोजन दान करवाकर नम्रता पूर्वक एक तरफ बैठकर बोले, बनते, पिछले 7 दिन हमने बहुत दुख और कष्ट में बिताए। 7 दिन हमें पुण्य कर्म करने को नहीं मिला ठीक ढंग से। 7 दिन हमने ऐसे बिताए, दुख में कष्ट में बिताए। मूर्खों के द्वारा प्रयुक्त अपशब्द, जो मूर्खों द्वारा अपशब्द का जो विलाप किया गया, वार्तालाप किया गया, बोला गया, उन अपशब्द को सुनकर, असभ्य शब्द को सुनकर ऐसा लगता था कि हमारे कान फट जाएंगे। यह शब्द सुनकर कान फटे जाते थे। किसी को भी किसी की लज्जा या संकोच नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने श्रीमान से नगर में न आने का निवेदन किया है। भगवान बुद्ध से हमने निवेदन किया, याचना की है कि भगवान ऐसे समय आप नगर में न आए। हम लोग भी उतने समय तक विवश होकर अपने घरों में ही रहे, घर से निकले नहीं थे। भगवान बुद्ध ने उनकी बात सुनकर मूर्खों एवं प्रमादियों के ऐसे ही कर्म होते। भगवान बुद्ध बोले कि ऐसे समय ये मूर्खों द्वारा, मूर्ख और प्रमादी लोगों के द्वारा ऐसे कर्म किए जाते हैं। ऐसे समय इनके विपरीत जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अपनी जैसी बहुत संपत्ति, गाढ़ संपत्ति की तरह अप्रमाद की रक्षा करते हुए उनके सहारे से अमृतमय महानिर्वाण संपत्ति को अधिगत कर लेते हैं। ये अपने शीलों की, सदाचार की ऐसी रक्षा करते हैं जैसी बहुत मेरी संपत्ति, मेरा धन मैं संभाल के रख रहा हूं, इस तरह अपने सदाचार की रक्षा करते हैं। ऐसा कहकर भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही जो पाली में है। पमादमनुयुज्यन्ति बालादुम्मेदिनो जना अपमादं च मेधावी धनं सेट्ठं वरक्कति मापमादमनुयुञ्जेत्त मा कामरति सन्तवं अपमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखंति। भगवान बुद्ध ने ये धम्मपद की गाथा कही। पमाद मनुयुज्यन्ति बाला दुम्मे दिनो जना। जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख तथा दुर्बुद्धि पुरुषों का मन प्रमाद में ही लगा रहता है, परंतु बुद्धिमान जन अप्रमाद की तरह अपमादं च मेधावी धनं सेट्ठं न रक्कति। जो अप्रमाद की उसी तरह रक्षा करते हैं जैसे कोई व्यापारी अपने धन की रक्षा करता है। मा पमाद मनुयुञ्जेथ मा काम रति संथवं अपमत्तो हि झायन्तो पप्पोति विपुलं सुखंति। तसे अतः प्रमाद में अपना मन न लगावे,
काम एवं वासना से भी अपना परिचय न बढ़ावे, अप्रमादी पुरुष सद्गुणों का ध्यान करता हुआ ही विपुल सौख्य सुख प्राप्त कर पाता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो अपमादी है वो अपने मन को गलत मार्ग पे जाने नहीं देता, मूर्खों के विषय में अपना मन नहीं लगाता, वहां से हटा लेता है, अप्रमादी होता है। ऐसे लोग सद्गुणों का ध्यान करता हुआ ऐसे लगता है जैसे बहुत सुख प्राप्त कर लिया। वहां इन गाथाओं में बाला का अर्थ है मूर्खता। मूर्ख लोगों का ये त्योहार था और संयुक्त इस लोक या परलोक की अच्छाइयों बुराइयों को न जानने वाले को दुम्मे दिनों, उनको दुम्मे दिनों कहते हैं कि जो होश में नहीं है, बेहोश है। ऐसे लोग मेधावी नहीं, जो पुरुषार्थ कर नहीं सकते, ऐसे मूर्ख लोगों का ये त्योहार है। इसमें जो सदाचारी सद्गुणी लोग हैं ये अपने मन को नहीं लगाते, जो अच्छाई और बुराई को जानता है और अपने मन को जो दुर्गुणों से बाहर निकालता है। प्रज्ञा रहित वे बाल, प्रज्ञा रहित है उनको बाल यानी मूर्ख बोला गया। प्रमाद में कुछ भी अनुचित न समझते हुए व्यवहार करते हैं, प्रमाद के सहारे ही अपना जीवन यापन करते हैं। मेधावी जो होता है धर्मोज्ञ प्रज्ञा से युक्त होता है, जिसको मेधावी कहा जाता है वो धर्म से युक्त होता है, प्रज्ञा से युक्त होता है, उसे पंडित कहा गया, विद्वान कहा गया। जो पुरुष कुल क्रमागत श्रेष्ठ उत्तम धन 7 अतुल्य रत्नों की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। जैसे मेधावी पुरुष उत्तम धन के विषय में कि उसके सहारे से हम अपने बाल बच्चों का पालन करेंगे या दान दक्षिणा कर इससे अपने परलोक का मार्ग सुधारेंगे, इस तरह गुण देखते हुए उसकी प्राणपण से रक्षा करते हैं, जी जान से अपने शीलों की, सदाचार की, सद्गुणों की रक्षा करते हैं। उसी तरह प्रज्ञावान पुरुष भी अप्रमत्त रहता है हुआ प्रथम ध्यानादि को प्राप्त करूंगा, मार्ग फलादि को प्राप्त करूंगा, इस तरह अप्रमाद की अच्छाइयां जानता हुआ श्रेष्ठ धन की तरह इस अप्रमाद गुण की रक्षा करता है। जैसे गृहस्थ हो और उसके पास धन हो तो सोचता है कि मैं मेरे बच्चों का, परिवार का पालन इस धन से करूंगा, अच्छे ढंग से करूंगा, अच्छी तरह से करूंगा। इसी तरह धर्म मार्ग पे चलने वाला प्रज्ञावान व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जो इसमें अप्रमत्त रहूं, ध्यान को प्राप्त करूं, मार्ग फल को प्राप्त करूं और अप्रमाद से, अच्छाई के मार्ग से ये निर्वाण सबसे ऊंचा धन है, श्रेष्ठ धन है, ये धन को मैं प्राप्त करूं। इस तरह वो सोचता है, चिंतन करता है। मां प्रमादं, भगवान बुद्ध ने बोला कि तुम लोग प्रमत्त न होना, अर्थात प्रमाद के सहारे से अपना जीवन यापन न करना। मां कामरति संथवं, क्लेश काम एवं वस्तु कामों में रति यानी तृष्णा से परिचय न बढ़ाना, तृष्णा को न बढ़ाना, तृष्णा के प्रति आसक्त न होना, उनकी चिंता भी न करना तथा उनकी प्राप्ति की इच्छा न करना। अपमत्तो ही उपस्थित स्मृति से यानी सजगता से, होश में रहकर अप्रमत्ता पूर्वक ध्यान करते हुए साधक विपुल एवं उदार निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। यानी अच्छा आदमी जो सद्गुण जिसमें है, सदाचारी है, शीलवान है, वो निर्वाण सुख को प्राप्त
करता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने इस गाथा के उपदेश की समाप्ति पर बहुत से साधकों को लाभ हुआ, श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए। जो उपस्थित जो श्रेष्ठी वर्ग था उनके लिए भी ये धर्म देशना सार्थक हुई। जो साधक थे, शील मार्ग पे थे, वो तो श्रोतापत्ति फल में प्रविष्ट हो गए, लेकिन जो श्रेष्ठी वर्ग था, धनी वर्ग था, साधारण उपासक थे, उनके लिए भी यह भगवान बुद्ध की देशना बहुत सार्थक हुई, लाभ हुआ। इस प्रकार ये होली के त्योहार में मूर्ख लोग जाते हैं, मूर्ख लोगों का त्योहार है, ये अच्छे लोगों का त्योहार नहीं है। इसलिए हम लोग इससे दूर रहकर अपने शीलों की और सद्गुणों की रक्षा करें, अपना मंगल करें। इस तरह इस बात को इस प्रवचन के माध्यम से आपके पास पहुँचाया। ये मेरा पुण्य कर्म है, मैं मेरा पुण्य कर्म पुण्यानुमोदन करता हूँ। मेरे माता पिता, गुरुजन, आचार्य, उपाध्याय, देवतागण जो भिक्षुओं को भोजन दान, दवा दान, चिवर दान, कुटिया दान करते हैं, उन सब को अनुमोदन करता हूँ। ये पुण्य बल से सभी को श्रद्धाशील श्रुत त्याग प्राप्त हो, त्याग प्रज्ञा प्राप्त हो, ये ऐसी कामना करता हूँ। और बुद्ध के शासन में सबको श्रद्धाशील श्रुत त्याग प्रज्ञा प्राप्त होकर बुद्ध का शासन आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, सभी आपत्ति विपत्ति दुख भय से आप मुक्त हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। सुखी हो, मंगल हो। सब्बीतियो विभज्जन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च ततो निब्बान संपत्ति मिनाते समीजतु। साधु साधु साधु।